सुल्ताना जोया राजपूतों की एक शाख है जिनका शुमार हिंदुस्तान के 36 शाही राजपूत खानदान में होता है। ये कोरुपांडुम की औलाद से है। राजा पुरस जो कि दरियाए जहलम के किनारे दूर तक एक वसीओ अरीज हुकूमत का मालिक था और जिसकी जंग यूनानी शहंशाह सिकंदर आजम से हुई थी। जोया राजपूत खानदान से ताल्लुक रखता था। इन्होंने भीरा शहर आबाद किया जो इनका मरकजी शहर था। तारीख बताती है कि जोया खानदान की हुकूमत दरियाए सतलुज से लेकर मारवाड़ तक फैली हुई थी, मगर भटी राजपूतों और राठौरों ने जोइव को इस खत्ते से निकाल बाहर किया। ताहम जिला फिरोजपुर और शाहपुर में इनका असर और रसूख मौजूद रहा। जोया खानदान ने भुटियाना और नागौर रियासतों पर सिक्का चलाया। बाद अज़ां वो पाक पतन आए और हजरत बाबा फरीद गुंज शकर के हाथों पर मशरफ बे इस्लाम हुए। इन्होंने इस इलाका पर अपनी रियासत कायम कर ली जिसमें फिरोजपुर तक का इलाका शामिल था। फिरोजपुर ही में इस कबीले के वली सिफत इंसान हजरत सुल्तान महमूद जोया का मज़ार भी वाक़े है। जंग आज़ादी का अजीम कमांडर जनरल बख्त खां इन्हीं हजरत सुल्तान जोया का भतीजा था। जोया राजपूत खानदान तकरीबन 100 से जायद ज़ैली गुतुम पर मुश्तमिल है। इनमें से चंद मुहिश्वर हुए। इनमें से एक गुट दोलताना भी है जो कि जिला विहाड़ी में आबाद है और जिसका शुमार राजपूतों के बावकार कबीलों में होता है। मशहूर महक़क़ आसाम राइफल्स शबली की तहक़ीक़ भी इस बयान की तायीद करती है। वो अपनी किताब पाकिस्तान के देहा खुदा में लिखते हैं, दोलतानों का मोरिस अला बिडान था जिसने अपने नाम पर बिडान नाम का एक गांव भी आबाद किया। दोलताना इन कबाइल में से है जिसने सनकदर आजम के हमला से बहुत पहले दरियाए सतलुज के किनारे आकर आबाद हुआ। मारिस नाम के एक सेटलमेंट अफसर ने 1857 में बंदोबस्त की किताब में लिखा है, सतलुज के साहिल पर मेलसी की तहसील में जोया नाम एक कबीला 63 गांव थे। ये कबीला बैकोनीर के राजपूतों का था। ख्याल है कि 15वीं सदी में ये लोग हल्का बगोस इस्लाम हो गए। रफ्ता रफ्ता इन्होंने सतलुज के दोनों किनारों पर कब्जा कर लिया। कनघम का ख्याल है कि जोया दरअसल यांदी कबीला के खानदान से थे जो सनकदर आजम के हमला से पहले यहाँ आया। ये लोग 800 बरस कबल यानी 12वीं सदी में मुसलमान हुए। इनमें से दो भाई बहुत मशहूर हुए, राय जलाल अल्दीन और राय कमाल अल्दीन। इनको सुल्तान देहली ने भटी सरदार की सर कोबी के लिए भेजा। इन्होंने भटा को तहा तेग करके इसका किला मसमार कर दिया और इनमें से जलाल अल्दीन उसी जगह पर आबाद हो गया। कुछ अरसा के बाद एक कबीला सालदहीर यहाँ आ निकला। फिर दोलताने आए जिनका सरबरा बढ़न खां था। इसका वारिस गुलाम मोहम्मद लडन हुआ। गुलाम मोहम्मद लडन ने अपने नाम पर लडन के नाम का गांव आबाद किया था। वो जिला मुल्तान की तहसील विहाड़ी में एक ऐसे जुराइम पेशा कबीला का सरदार था। रस्सा गेरी और दूसरे जुराइम की वजह से सतलुज के दोनों किनारों पर बहुत खौफ व हरास फैलाता था। अंग्रेजों ने इस कबीले को राम कर लिया और इनके सरदार लडन को 16,000 एकड़ अराजी इस शर्त पर बतौर इनाम अता किया कि आइंदा इसके कबीले की तरफ से कोई जुर्म सरजद नहीं होगा। तहरीर साद अल्लाह जोया।